दोस्तों, मैं हूं अनिल अंचल, लेकर हाजिर हूं आपके सामने सागवाड़ा शहर की खास खबरों को। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारी महाकवरेज के दौरान आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के दर्शन जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। आइए हम आपको उस मंदिर के दर्शन कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। दीवड़ा बड़ा से 4 किलोमीटर दूर वांदरवेड़ गांव में नीलकंठ महादेव मंदिर है। आइए जानते हैं वहां शिवरात्रि के मौके पर क्या कुछ खास हो रहा है। देखिए मेरे साथ आप। यहाँ पर लॉकडाउन के नियमों की पूरी तरह से पालना की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भक्तजन सारे लाइन पे खड़े हुए हैं। हम आप पहुंचे हैं वांदरवेड़ के नीलकंठ महादेव मंदिर, जहां भक्त दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं नीलकंठ महादेव जी के। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीलकंठ महादेव का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और आम बोलचाल की भाषा में इसको खांडिया भी कहा जाता है। आइए खांडिया जो कहने की इनकी भाषा है आम बोलचाल में, आखिर क्यों खांडिया नाम पड़ा हम पंडित जी से जानते हैं। नमस्ते। और ये गांव वांदरवेड़ का शिवलिंग है, नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है और वागड़ भाषा में इनको खांडिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो भक्त जन आए हुए हैं निसंतान जिनकी नहीं हुई उनकी संतान की प्राप्ति हुई है और काफ़ी अच्छा उनका आशीर्वाद मिला है। और वांदरवेड़ में इनकी कृपा से वांदरवेड़ सुरक्षित है और कोविड-19 के हिसाब से जो गाइड की पालना की जा रही है उसमें भी सब पालन के हिसाब से कर रहे हैं। मास्क पहन के ही सब दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं हो रहा है। कोरोना की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखवा रहे हैं और मंदिर परिसर में थोड़ी टाइम के बाद यहाँ पे श्रृंगार होने वाला है, लेकिन भक्तजनों को भी वहाँ पे कह दिया गया है कि दूर से दर्शन करें और डिस्टेंस के हिसाब से रखेंगे, पालना भी वैसा ही कर रहे हैं। नमस्ते, जय श्री। ये थे मंदिर के पंडित जी जिन्होंने मंदिर के महत्व के बारे में बताया और उन्होंने मंदिर के महत्व के सारे प्रकाशों पर भी प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि निसंतान दंपत्ति यहाँ ज्यादातर आते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हम आपको मंदिर के पूरे परिसर से रूबरू कराते हैं कि आखिर प्रकृति की गोद में बसे इस मंदिर की खासियत क्या है। आइए मेरे साथ जानते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि ये 2 मंदिरों के तट पर बसा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं माही नदी की वो हिलोरे जो मेरे कैमरामैन आपको दूर से बताएंगे। ये मोरन नदी और माही नदी का संगम स्थल है और यहाँ का जो पानी है वो गुजरात की ओर आगे बढ़ता है। ये मंदिर की विशेषता है और इस तट पे बना मंदिर है जहाँ पूरे क्षेत्र से भारी संख्या में भक्तजन यहाँ आम दिनों में भी दर्शन को आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। कोरोना के बावजूद कोविड-19 के नियमों की पूरी तरह से पालना की जा रही है। आप अंतिम छोर तक देखेंगे आपको भक्तों की कतारें लगेंगी, लेकिन कोविड-19 के नियमों की पूरी तरह पालना के साथ ही भक्तजन दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरे पीछे अंतिम छोर तक देख सकते हैं भक्तों की कतारें लगी हुई है। ये पूरी
कोविड-19 के नियमों की पालना के साथ, मास्क के साथ सारे भक्तजन लाइन में खड़े हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं मंदिर की तरफ से लगातार कोरोना को लेकर गाइडलाइन दी जा रही है और लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है ताकि भक्त किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। पंक्ति में डिस्टेंस रखें। नौका विहार करते हैं और आपको पूरे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मोरन नदी के तट पर बसे अथाह जल राशि की पूरी जानकारी देते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे पानी का नजारा है, अथाह जल राशि जिसे देखकर मन पुलकित हो जाता है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा वो अपने कैमरे के माध्यम से सारी विहंगम दृश्य है जो वो दिखाएं। महाशिवरात्रि के अवसर पर जहां लोग दर्शनों का लाभ भी ले रहे हैं, वहीं कई श्रद्धालु और दर्शनार्थी ऐसे हैं जो संभवतः यहाँ पहली बार पहुंचे हैं और यहाँ पानी में चल रही नावों के माध्यम से वो नाव में बैठने का लुत्फ भी उठा रहे हैं। हम भी उसी तरह कवरेज करने के दौरान नाव में सवार हुए और हम भी देखकर हमारा मन भी पुलकित हो गया कि इतनी भारी मात्रा में जल राशि जो मन को बहुत ही प्रसन्न कर देती है। पहुंचे हैं माही और मोरन नदी के संगम स्थल पर। आप देख सकते हैं दूर तक, जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां अथाह जल राशि आपके मन को पुलकित कर देगी। यह है माही नदी का पानी। इनकी हल्की सी भी लहर मन को विचलित तो करती भी है लेकिन डरा भी देती है। हमारे साथ हमारे नाविक हैं पवन जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। पवन जी, आप परमानेंट नाव चलाते हैं तो रोजाना यहाँ से ही निकलते हो ये, तो दिन भर में कितनी राशि इकट्ठी हो जाती है जिससे आपका गुजारा चल जाता है? तो कितना पैसा, 10 रुपया लेते हैं आप? अच्छा, 10 रुपया लेते हैं। तो आज महाशिवरात्रि है तो आज ज्यादा दर्शनार्थी आ रहे, तो कुल कितनी नावें लगी हुई हैं अपने इसमें? 7 नावें लगी हुई हैं। आप इसी गांव के हैं यहाँ? बांसवाड़ा। आप मेरे आगे देख सकते हैं मंदिर का वो शिखर और ध्वज जो आपको दूर से देखकर ऐसा लगेगा कि हम कहीं बड़े धाम पर हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा धाम है इस क्षेत्र का, जहां लोग आम दिनों में भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में समूचे वागवर अंचल से लोग यहाँ उमड़ रहे हैं। देखिए आप ये आगे का नजारा, आपको मंदिर पूरी तरह से दिख रहा है। ये है माही और मोरन नदी का संगम स्थल जो काफी मन भावन लग रहा है और मनमोहक भी है। ये है मोरन नदी और माही का संगम स्थल, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे हैं जो नावों में भी बैठने का आनंद लेना चाह रहे हैं दर्शनों के साथ में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको अथाह जल राशि नजर आएगी। ये जल राशि आपके मन को पुलकित कर देगी। यहाँ की जल के अंदर, मतलब पानी के अंदर जो हिलोरे हैं वो आपको प्रसन्नता और पुलकित और उत्साहित के साथ एक डर भी पैदा करती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जल राशि में आज इतनी सारी नावें चल रही हैं सिर्फ इसलिए कि दर्शनार्थी ज्यादा पहुंच रहे हैं
और वो नाव में सवार होना चाह रहे हैं। आगे भी हम आपको अन्य मंदिरों के भी दर्शन करवाएंगे। महाशिवरात्रि के महाकवरेज को लेकर आज हम आप पहुंचे हैं गोरेश्वर धाम पर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तजनों की भारी भीड़ है और लगातार माइक पर भी कोविड-19 की जागरूकता को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भक्तों की भारी भीड़ जो दर्शनों के लिए लगी हुई है। आप आगे तक अंतिम छोर तक भक्तों की भीड़ है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आप भक्तों की भारी मात्रा में भीड़ है, दर्शनार्थियों की भारी मात्रा में भीड़ है। हम आप पहुंचे हैं गोरेश्वर धाम पर, जहां दर्शनार्थियों की भारी भीड़ लगी हुई है और मान्यता है गोरेश्वर धाम इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो काफी गोरा है, ऐसा पंडित जी ने बताया है। और आम दिनों में भी यहाँ भारी संख्या में भीड़ रहती है, लेकिन आज महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की कुछ संख्या ज्यादा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भक्तों का अपार उत्साह। कोविड-19 होने के बावजूद भी भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। आइए हम जानते हैं गोरेश्वर के पंडित जी से कि आखिर इसका कितना और क्या महत्व है। क्या नाम है आपका पंडित? मेरा हितेश सेवक। ये शिवलिंग हजारों साल पुराना है और यहाँ पर लोगों की इतनी आस्था जुड़ी हुई है कि लोग इतनी श्रद्धा से और पूरी तन मन धन से यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। गोरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है और यहाँ पर लोगों की हर इच्छा पूरी होती है और लोगों के जितने भी दुख दर्द है सब महादेव के चरणों में अपनी लेके आते हैं अर्जी, और यहाँ पर हर प्रकार के दुख दर्द सबके दूर होते हैं। और यहाँ पर लोगों की इतनी आस्था जुड़ी हुई है कि लोग किसी भी चारों धामों के बराबर इस धाम की यात्रा का पुण्य मिलता है, ऐसा लोगों की आस्था है। धन्यवाद आपका पंडित जी। ये थे गोरेश्वर धाम के पंडित जी जिन्होंने शिवलिंग के महत्व के बारे में पूरी जानकारी दी। आगे भी हम आपको अन्य मंदिरों के दर्शन और के लिए ले जाएंगे।